सकीना सकीना। तुझे देखते ही शादी से फौरन इनकार करने वाला, 2 दिन बाद तुझसे शादी के लिए मरे जा रहा था। निशी, अगर मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, खुद को अच्छा साबित करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हारी ये बातें तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी तब्दील नहीं कर सकती। मुझे एक अट्रैक्टिव, स्मार्ट और यंग पीए की जरूरत है। सकीना सकीना। जब से हम लोग यहाँ पे हैं, तुमने एक भी कॉल नहीं की उन्हें। तुम हो ना उन्हें रोज फोन करने के लिए, पापा के चमचे। चमचा नहीं हूँ मैं उनका, दामाद हूँ और शौहर हूँ तुम्हारा। जब मैंने तुम्हें अपना शौहर ही नहीं माना, तो तुम मुझे अपनी बीवी किस हक से कह सकते हो? तुम शायद भूल रही हो कि तुम निकाह में हो मेरे इस वक्त। शरा और सुन्नत के मुताबिक निकाह हुआ है हमारा। और मुझसे निकाह करके तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, फिलहाल तुम प्लीज अपने पापा को कॉल कर लो। मैं उन्हें चाहे जितनी मर्जी कॉल्स करूं, मेरे फोन करने से क्या होता है? जो खुशी एक बाप को अपनी बेटी की आवाज सुन के होती है, वो एक चमचे की नहीं। इसलिए प्लीज उन्हें कॉल कर लेना। करूंगी, जरूर करूंगी। बहुत सी बातें करनी है मुझे उनसे। पापा, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो तुमने अपने और मेरे साथ अच्छा किया था। यानी आप मुझसे बदला ले रहे हैं? सजा दी है मुझे आपने। तुम अपने बाप को गलत समझ रही हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। और हारून से शादी उसी मोहब्बत का सबूत देने के लिए की है मैंने। बस करें पापा, आपने मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाया है। आपको तो बस अपने लिए एक रोबोट दामाद चाहिए था। मैंने अपने लिए दामाद नहीं चुना बेटा, तुम्हारे लिए जीवन साथी चुना है। नहीं पापा, पहले तो मेरे अंदर एक शर्मिंदगी थी कि मेरी वजह से आपको सब कुछ फेस करना पड़ा, पर अब हिसाब बराबर हुआ पापा, क्योंकि आपने भी मेरे साथ उतना ही बुरा किया है जितना मैंने किया था। कमाल की सजा दिया आपने मुझे पापा। आ जाओ, ये रहा अपना ऑफिस। इसका मतलब है कि अब दिन के वक्त भी तुम्हारा दीदार हमें नसीब होगा। आप किसी से कह के मुझे मेरा काम समझा दें। वो तो मैं ही समझाऊंगा ना, और कौन सा मुश्किल है। देखो, तुम्हें मेरे साथ ऑफिशियल जितने भी डिनर्स हैं, लंचेस हैं, जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, वो सब अटेंड करनी होंगी। और जब मैं मुल्क में नहीं होगा तो मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। बस के आगे भी बहुत कुछ है। मैं समझी नहीं। देखो, तुम्हें मुझे रिप्रेजेंट करना है, इस कंपनी के लिए प्रॉफिट्स गेन करने, कुछ भी करके, किसी भी तरह। तुम इतनी खूबसूरत तो हो कि कुछ लोगों के फैसले अपने हक में करवा लो। ये मेरी जॉब का हिस्सा है या एक शौहर के अहकाम जो बीवी की हैसियत से मानना मुझ पर वाजिब है? दोनों, क्योंकि दूसरी बीवी होना भी फुल टाइम जॉब। अब तुम इसे अपनी प्रोफेशन का तकाजा समझ लो या अपने शौहर की अतात। उप्स, इतनी सारी कॉल्स आ गई। पापा, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। यानी आप मुझसे बदला ले रहे हैं? सजा दी है मुझे आपने। बस करें पापा, आपने मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाया है। आपको तो बस अपने लिए एक रोबोट दामाद चाहिए था। नहीं पापा, पहले तो मेरे अंदर एक शर्मिंदगी थी कि मेरी वजह से आपको सब कुछ फेस करना पड़ा, पर अब हिसाब बराबर हुआ पापा, क्योंकि आपने भी मेरे साथ उतना ही बुरा किया है जितना मैंने किया था। कमाल की सजा दी आपने मुझे पापा।
निशी, तुम फिर आ गए मेरे सामने। निशी तो मैं भी मेरे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारे साथ? फॉरगेट इट, दफा हो जाओ मेरे सामने से। निशी, हमें अभी इसी वक्त वापस जाना होगा। क्यों? हनीमून का शौक पूरा हो गया तुम्हारा? तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है। व्हाट? वो नहीं रहे। बस करो बेटा, बस सब्र करो, अल्लाह की यही रजा थी। मगर पापा को हुआ क्या? मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? उन्हें तो कुछ भी नहीं था। उसे कुछ अरसे से अंजाइना की तकलीफ थी। तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश होने के बाद वो बाईपास के लिए लंदन भी जाने वाला था। मैंने एक दोस्त और वकील होने के नाते उसे ये मशवरा दिया था कि वो अपनी बीमारी के बारे में सबको बता दे, लेकिन शायद उसने ये सीरियस लिया ही नहीं और तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। वैसे तकलीफ भी कोई ऐसी नहीं थी, हल्का सा एंजाइना का मसला था, लेकिन किसे पता था कि पहला हार्ट अटैक ही जानलेवा साबित होगा। मगर अंकल, मेरी तो उनसे एक दिन पहले ही बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थे। और मेरी उससे डेथ से 1 घंटा पहले मुलाकात हुई थी। 1 घंटा पहले? हाँ, उसने मुझे वसीयत लिखवाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो बड़ा टेंस और डिप्रेस नजर आ रहा था। उसके कुछ देर बाद ही वो, बल्कि डॉक्टर का भी यही ख्याल है कि उसे कोई शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है। चलो बस कर। बस 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 जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है? सारी बातें तुम्हें डिटेल में समझा कर आया था कि तुम्हें ये डील अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे फाइनल करनी है, समझी? हाँ, मगर आपने ये तो नहीं बताया था कि मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। तो चली जाओ, इसमें मसला क्या है? अकेले जाने के ख्याल से मुझे घबराहट हो रही है, और वो सब लोग मेरे लिए अजनबी हैं, अजनबी मर्द। आपने हमारा रिश्ता भी तो डिक्लेयर नहीं किया। उनको तो यही लगता है ना कि मैं आपकी पीए हूँ, एक मामूली एम्प्लॉय। अकेली लड़की समझ के वो मुझे हड़प करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। सब जानते हैं कि तुम महज मेरी एम्प्लॉय नहीं हो, बल्कि हमारे दरमियान कुछ और भी है। आपने हमारा रिश्ता डिक्लेयर कर दिया है? हाँ हाँ हाँ, सारी दुनिया जानती है कि जिस घर में तुम रहती हो ना, वो मेरा है, और मैं हर वीकेंड तुम्हारे साथ गुजारता हूँ। और फारूक भट्ट की मंजूर नज़र पर कोई नज़र डाले, ऐसा हो नहीं सकता। अब फोन बंद करो और बार बार डिस्टर्ब मत करो, मेरी बेटी की शादी है आज। हारून, मैं अकेली रह गई इस पूरी दुनिया में, अकेली। हारून, मैंने अपने हाथों से पापा को खो दिया। मुझे नहीं पता था वो मेरे लिए क्या है हारून। मैंने उनकी कदर नहीं की, मैंने उनकी अहमियत का एहसास नहीं किया। ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हम ये मोहब्बत, ये खुलूस पाने के लिए ही पैदा हुए, और इसे वसूल करना हमारा हक है। और इस मोहब्बत की हम कदर नहीं करते, ना ही मोहब्बत करने वाले की। और यूं ही अचानक एक दिन हम सब कुछ खो बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो मेरे लिए सब कुछ थे हारून,
मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, वो मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, पर मैंने इस नेमत की कदर नहीं की। तुम ये तकलीफ नहीं समझ सकते हारून, जो अपने हाथों से पूरी दुनिया लुटा देने के बाद होती है। महसूस कर सकता हूं, क्योंकि ये गलती मैं भी कर चुका हूं। नहीं समझ सकते, जो मैंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मैंने अपने हाथों से पापा को मौत की तरफ ढकेला। निशी, निशी, निशी प्लीज मत रो। देखो तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा तुमसे कितनी मोहब्बत करते थे। वो तुम्हें ही रोता हुआ नहीं देख सकते थे। कितनी तकलीफ हो रही होगी इनको इस वक्त। चलो शाबाश, चुप हो जाओ। मैं अकेली रह गई हारून, बिल्कुल अकेली। इस दुनिया में कोई नहीं जिसको मेरे आंसुओं से फर्क पड़े, जिसको मेरी खुशी का एहसास हो। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें। अच्छा चलो बस 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 चलो। वो सारा करवाया था मैंने, ये बता के मैंने। ओए ये नई मशूक है फरूक की। फरूक के तो मजे हैं भाई, बिजनेस और घर दोनों ही रंगीन है, 2 in 1। सिर्फ पता तो करो कितने में पड़ी फरूक को, काफी महंगी चीज लगती है। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते, मुझे अकेले में डर लगेगा। क्या हो गया निशी तुम्हें? तुम बच्ची तो नहीं हो। तुमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा इस घर में गुजारा है, इस घर से कैसा डरना? हाँ पापा ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इसी घर में गुजारे, आखिरी सांसें ली, तकलीफ दे सांसें, और वो तकलीफ जो उनको मेरी वजह से पहुंची। तो मुझे एक बात तो बताओ, तुम ये सब कुछ सोचना छोड़ क्यों नहीं देती? अकेले में सोचों पे कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए तो बोल रही हूँ, मत जाओ मुझे छोड़ के, वरना ये सोचें मुझे पागल कर देंगी। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं जाता, लेकिन निशी मैं कब तक रुकूंगा तुम्हारी खातिर? तुम्हें कभी ना कभी अकेले रहने का हौसला करना होगा। अकेले रहने का मतलब तुम भी मुझे छोड़ दोगे? तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे पापा की तरह, है ना? निशी मेरा वो मतलब नहीं था। देखो मेरा मतलब था कि नहीं, मतलब ये है कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे मुझे पापा की तरह, है ना? यही मतलब है तुम्हारा। रिलैक्स, छोड़ दोगे तुम भी मुझे, मैं अकेली रह जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? रिलैक्स। चलो शाबाश, चाय पियो। ओए ये नई मशूका है फरूक की। फरूक के तो मजे हैं भाई, बिजनेस और घर दोनों ही रंगीन है, 2 in 1। सिर्फ पता तो करो कितने में पड़ी फरूक को, काफी महंगी चीज लगती है। चलो शाबाश, थोड़ा सा दूध पी लो। निशी प्लीज जिद मत करो, थोड़ा सा दूध पी लो। मुझे नहीं पीना। देखो जिंदा रहने के लिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा ना। क्या करूंगी जिंदा रह के, जब मुझे अकेले ही रहना है तो मर जाना ही बेहतर है। निशी मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। नहीं आता मुझे यकीन, क्योंकि तुम ही कहते थे ना कि ये शादी तुम पापा की वजह से कर रहे हो।
जब पापा ही नहीं रहे तो ऐसी क्या मजबूरी कि मुझ जैसी लड़की के साथ रहना पड़े जो रोज़ तुम्हारी बेइज्जती करे। बस समझ लो कि है कोई मजबूरी। नहीं है, मैंने पापा का भी दिल दुखाया था, इसलिए वो मुझे छोड़ के चले गए। मैं रोज़ तुम्हारा भी दिल दुखाती हूँ, इसलिए तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। जब तुम वाकई मेरा दिल दुखाती थी तब तो मैं तुम्हें छोड़ के गया नहीं, तो अब कैसे जाऊंगा? हाँ, जबकि तुम इतनी बदल चुकी हो। पहले तो मुझे अपने सामने ना आने का कहती थी, और अब अपने सामने से हटने नहीं देती। देखो निशी, जो जिम्मेदारी तुम्हारे पापा मुझे सौंप के गए हैं, मैं उसे अधूरी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। चलो शाबाश, अब ये दूध पियो। पकड़ो पकड़ो। अजीब अजाब जिंदगी है मेरी भी। इतना अरसा पराई औलाद को पालने में झोंक दी। पराई औलाद आखिर पराई ही होती है, चाहे वो सगे भाई का खून ही क्यों ना हो। और दूसरी गलती मेरी है कि अपने ही बेटी की शादी उसके मामू के बेटे से कर दी, और लड़के का निकालते ही मुझे आंखें दिखा रहे अपने मामू की शय पर। अब उसे मामू सगा और चचा सौतीला बाप लगता है। तो आप उन्हें दे दें। वैसे भी ये सब है तो नहीं का। क्यों दे दूं? मेरे बाप ने मेरी कम उम्र में शादी मुझसे दुगनी उम्र की बेवा से करवा दी, सिर्फ इसलिए कि उसके मरे हुए बेटे की जायदाद उसके वारिस समेट के उसके ननियाल न ले जाए। सकीना सकीना हलाल रास्ते पे चलने वाली आज उसकी हराम दाश्ता की सूरत में दुनिया के सामने पेश होती हूँ। तुम निशी को ना तो तलाक दे सकते हो और ना ही इससे अलग हो सकते हो, और अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी से हाथ धोना पड़ेंगे। तुमसे होने वाली जिल्लत को मैंने अपना मुकद्दर समझ के खुशी खुशी कबूल कर लिया था,